ओम श्री गुरुभ्यो नमः। तो आज है महीने का पहला शनिवार, फर्स्ट सैटरडे ऑफ द मंथ, यानी क्वेश्चन आंसर का डे है। तो आप यहाँ पर भगवत गीता वेदांता से संबंधित कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, या अपनी लाइफ से संबंधित कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अब कैसे पूछे, तो हमारे YouTube के किसी भी वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है, आप उसमें कमेंट देके उसमें #Q&A डाल दीजिए, तो वो क्वेश्चन आपके इसमें आ जाएंगे। उसके अलावा आप हमें ट्विटर पे ट्वीट कर सकते हैं, या व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या नीचे टेलीग्राम के लिंक दी गई है, तो आप मुझे टेलीग्राम में आप अपने मैसेजेस या अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं। और उसके अलावा हमने भगवत गीता चांटिंग के लिए और साधना के ऊपर एक डिटेल डिस्कशन ग्रुप शुरू किया है। वो दोनों केवल जूम पर है। अगर आप वो दोनों को ज्वाइन करना चाहते हैं, या केवल चांटिंग या केवल साधना को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, ताकि आपको सारी डिटेल मिलती रहे। और आप नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को जरूर भर दीजिए, ताकि आपको हमारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अगर आज के सेशन से संबंधित आपके कोई भी कमेंट्स हैं या आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, तो मैं उसका कमेंट सेक्शन में ही रिप्लाई दूंगा, आज और अभी। ओम तत्सत। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं हमारा आज का Q&A 11। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रेयर। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 ही। ओम। तो हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है श्रीलता जी का। तो उनका क्वेश्चन का बैकग्राउंड कुछ इस तरह से है कि वो कहती हैं, नाउ एज एंड व्हेन आई एम लिसनिंग टू आध्यात्मिक लेक्चर्स, I am understanding that many of my past karmas were wrong. तो अब जैसे जैसे हम आध्यात्मिक नॉलेज हासिल कर रहे हैं, तो मुझे ये रियलाइज हो रहा है कि हमारे पास्ट में हमने कुछ कर्म ऐसे किए हैं जो गलत हैं। क्या उन गलत कर्मों के लिए इज प्रायश्चित कर्म फॉर डिफरेंट कर्मास मेंशन इन द शास्त्रास? क्या शास्त्र में कोई प्रायश्चित कर्म मेंशन किए अलग अलग कर्मों के हिसाब से? और या हाउ डू वी कम आउट ऑफ द गिल्ट ऑफ डूइंग रॉन्ग कर्मास ऑफ द पास्ट? तो हम अपने जो पास्ट कर्मा में हमने जो कुछ गलत किया है, उसका जो हमें गिल्ट हो रहा है, अब ऑब्वियस है, जब आपको रियलाइज होगा सत्य क्या है, नॉलेज क्या है, तो गिल्ट होना स्वाभाविक है। तो यहां पे उनका यह सवाल है कि उस गिल्ट से हम कैसे बाहर निकले। सी बोथ द थिंग्स आर देयर। इनके क्वेश्चन का पहला पार्ट था कि क्या हमारे शास्त्रों में ऐसा कुछ प्रावधान है कि हम कोई कर्मा करें ताकि वो जो हमने गलत कर्म किया उसका कोई एंटीडोट है, उसको नलीफाई कर सके? हाँ, वो भी दिया है। और दूसरा, हम पूरी तरह से गिल्ट फ्री भी रह सकते हैं। बोथ आर पॉसिबल। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कर्म के बारे में। सी, कर्मकांड में ऐसे कई कर्म के बारे में बताया है, कि जो प्रायश्चित कर्म के बारे में बताया है कि हमने अगर कोई गलत काम किया है तो उसके ऊपर हम प्रायश्चित कर्मा करके उसको नलीफाई कर सकते हैं। देयर इज अ पाप कर्मा, देयर इज अ पुण्य कर्मा। सो कर्मकांड इज डीलिंग विद दोज कर्मास ओनली। अब जैसे फॉर एग्जांपल, एक अगर किसी का कोई मर्डर कर दिया हो, इस तरह का कोई घोर कर्म कर दिया हो, या कोई भी घोर कर्म अगर बहुत बड़ा कर्म है, तो सबसे डिफिकल्ट एक कर्मा है, या वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट कर्मा है चांद्रायण व्रतम। ये एक प्रायश्चित कर्मा में आता है। इसमें क्या होता है कि आप पहले दिन जितना खाना खाएंगे, ये एक चांद्रायण यानी एक लूनार मंथ के लिए होता है। ये अप्रोक्सीमेटली 27-28 डेज का ये एक महीना होता है। तो उसमें जो पहले दिन आप जितना खाते हो, दूसरे दिन उसका डबल, तीसरे दिन उसका डबल, चौथे दिन उसका भी डबल, यानी जो तीसरे दिन खाया उसका डबल, चौथे दिन, इस तरह से डबल करते जाते हैं। 14 दिन के बाद में फिर उसका रिवर्स होता है। तो जितना 14 दिन आपने खाया है उसका फिर हाफ करते जाएंगे, 15, 16, 17, 18 और 28, 27 से 28वें दिन में आप उसका हाफ करते जाएंगे।
तो ये है चांद्रायण व्रतम। या इसके विपरीत भी आप कर सकते हो कि पहले दिन आपने जितना खाया उसका हाफ खाना है, दूसरे दिन फिर उसका हाफ और हाफ और हाफ, इस तरह से खाना है, और उसके बाद में 14वें दिन के बाद में 15वें दिन से उसका डबल डबल करते जाना। तो इधर वे आप वैसा कर सकते हैं। ये है एक बहुत ही कठोर व्रतम है ये, जो प्रिस्क्राइब किया अगर किसी ने कोई घोर हत्या की है, घोर कर्म किया है उसके लिए। तो उसी तरह से कर्मा के ऊपर कर्मकांड में कई कर्मा के बारे में बताया, कई प्रायश्चित कर्मा के बारे में बताया है कि किस तरह से हम अपने कर्मा को या तो नलिफाई कर सके या उनको जो हमने पाप कर्म किए उसको कम कर सके एटलीस्ट। दूसरी बात है कि हमारे शास्त्र में जब हम वेदांत शास्त्र पढ़ते हैं तो हम हमेशा बात करते हैं पंच महायज्ञ के बारे में। ये पंच यज्ञ है। पहला है उसमें ब्रह्म यज्ञ, दूसरा है देव यज्ञ, तीसरा है पितृ यज्ञ, चौथा है मनुष्य यज्ञ और पांचवा है भूत यज्ञ। तो ये पांचों यज्ञ आपको करने बहुत ही जरूरी है। हर दिन आपको ये यज्ञ करने होते हैं। उसमें कुछ यज्ञ जो है पितृ यज्ञ जैसे हैं जो ओकेशनली होते हैं, लेकिन हर यज्ञ आपके लिए कंपल्सरी है, जरूरी है, क्योंकि हम अब उतना कर्मकांड इलॉबरेटली नहीं कर सकते जितना शास्त्रों ने प्रिस्क्राइब किया है। लेकिन कम से कम ये पंच महायज्ञ जो है, जो एक शॉर्टर फॉर्म है अपने कर्मों का, ये हमें डेली करना जरूरी है। तो इसके बारे में विस्तार में हम साधना के टॉपिक में, जो साधना का जो डिस्कशन है उसमें ये टॉपिक हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जैसे भगवत गीता में भी बताया कि वेदांता नॉलेज जो है, ये नॉलेज मिलने के बाद में आपने कितना भी घोर कर्म क्यों न किया हो, आप उस घोर कर्मा से भी मुक्ति पा सकते हैं, फिर वो चाहे गुरु हत्या ही क्यों न हो। ऐसा भगवान अर्जुन को समझाते हैं, क्योंकि अर्जुन का यह डाउट था कि मैं गुरु की हत्या, पितामह की हत्या कैसे करूं। अब बात करते हैं गिल्ट के बारे में। देखिए, आपने कितना भी बड़ा कर्म क्यों न किया हो, कितना भी घोर कर्म क्यों न किया हो, लेकिन शास्त्र ये कहता है कि कभी भी हमें गिल्ट में नहीं रहना है, क्योंकि गिल्ट यानी हम खुद अपनी कब्र खोद रहे हैं, हम खुद अपने पतन का रास्ता बना रहे हैं। गिल्ट में अगर आप रहोगे तो आप कोई अच्छा कर नहीं पाओगे दोबारा। तो इसलिए सबसे पहले है कि ओके, द फर्स्ट स्टेप इज आई एक्सेप्ट माई सेल्फ द वे आई एम, व्हाट आई हैव डन, एवरीथिंग। एक्सेप्टेंस का डजंट मीन कि भाई हमने अपने आप को लाइसेंस दे दिया गलत करने के लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने गलत किया है, मुझसे गलती हुई है, मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने गलती की है, तो ही आप दूसरों के सामने स्वीकार कर पाएंगे कि ये मेरी गलती है। दूसरी बात, जब आप ये एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आप उस गिल्ट से बाहर आ जाते हैं, और फिर शुरू होता है कि अब मुझे करेक्टिव स्टेप्स क्या लेना है। अगर किसी को आपने एक थप्पड़ मार दिया, आपको रियलाइज हो गया कि आपने कुछ गलत किया है, ठीक है, आई एक्सेप्ट, अब क्या करें? तो आप उसके पास जा सकते हैं, उससे माफी मांग सकते हैं। अगर वो बात माफी मांगने से सॉल्व हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो आप कोई उपहार दे सकते, गिफ्ट दे सकते हैं उसको, या कुछ ऐसा दे सके जिससे वो आपके उस गुनाह को माफ कर सके और आपसे फिर से दोस्ती कर सके। जैसे जैन धर्म में एक होता है मिच्छामी दुक्कडम, यानी हमने पिछले साल जो कुछ भी गलती की है उसके लिए अगर जाने अनजाने हमने आपसे जो भी कुछ गलत व्यवहार किया है, गलत बात कही है, तो मैं उसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। तो मेरे मन में यदि जाने अनजाने आपके प्रति कोई बैर भाव भी है, उसे भी मैं अपने मन से निकाल देता हूं। सो क्लीन स्लेट के साथ में फिर से हम नया वर्ष शुरू करते हैं। बट ये आप डेली भी कर सकते हैं, हर दिन रात को सोने के पहले भी आप ये कर सकते हैं कि आज दिन भर में यदि मुझसे कोई गलती हुई है ईश्वर, तो आप प्लीज मुझे क्षमा करें, और अगर उस व्यक्ति से है तो उस व्यक्ति से हो सके तो माफी मांग लें, या जो भी करेक्टिव स्टेप्स है वो आप ले सकते हैं। सो एक्सेप्टिंग आवर मिस्टेक डजंट मीन वी गिव लाइसेंस टू कमिट मोर मिस्टेक्स। एक्सेप्टिंग मीनिंग ओके, हमसे गलती हो गई है, बट अब हमें गिल्ट में नहीं रहना है, अब हमें उससे बाहर निकलना है, और क्या पॉजिटिव कर्म है वो हमें करना है। तो हमारा अब दूसरा क्वेश्चन है उज्ज्वला जी का,
प्लीज एलोबरेट लॉ ऑफ कर्मा इन डिटेल। श्योर उज्ज्वला जी, और ये चीज हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन की है Q&A 5 और 6 में डिटेल में। सो Q&A 5 में हमने डिस्कस किया है कॉन्सेप्ट ऑफ बर्थ एंड डेथ, और Q&A 6 में हमने डिस्कस किया है लॉ ऑफ कर्मा इन डिटेल। सो दोनों भी लॉ ऑफ कर्मा से कनेक्टेड है, आप वो दोनों सेशन देख सकते हैं। उसमें हमने पूरा डिटेल के साथ में बताया है कर्मा क्या होता है, लॉ ऑफ कर्मा क्या होता है, और किस तरह से उसका रिजल्ट मिलता है वगैरह, और डेस्टिनी क्या है वो हमने डिस्कस किया। ब्रीफली मैं आपको अभी बता देता हूं। यू आर द प्रोडक्ट ऑफ योर पास्ट एक्शन, एट द सेम टाइम यू आर द प्रोड्यूसर ऑफ योर फ्यूचर, दैट इज लॉ ऑफ कर्मा। आप आज जो कुछ भी है वो अपने पास्ट कर्मों की बदौलत है, और आज आप जो भी कर्मा करोगे उससे आपका फ्यूचर डिसाइड होगा। सो पास्ट एक्शन डिसाइड्स योर प्रेजेंट, पास्ट प्लस प्रेजेंट एक्शन डिसाइड्स योर फ्यूचर। और दूसरी बात ये हम कॉमनली सुनते हैं, एज यू सो शॉल यू रीप, जैसा हम बोते हैं वैसा हम पाते हैं। और तीसरी बात, एवरी कर्मा विल श्योरली प्रोड्यूस द रिजल्ट। हर एक कर्मा चाहे वो सही है गलत है, वो रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा, कभी न कभी आपको उसका फल भोगना पड़ेगा, फिर वो चाहे अच्छा कर्मा हो या बुरा कर्मा हो, पुण्य कर्मा हो या पाप कर्मा हो। सो आप देख सकते हैं Q&A 5 और Q&A 6 को। अब हम चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। सो ये तीसरा क्वेश्चन है अर्चना जी का, क्या ज्ञानी विदेह मुक्ति के बाद अव्यक्त स्वरूप में ही रहते हैं? ज्ञानी यानी जो मुक्त पुरुष है, जिसने मोक्षा को हासिल कर लिया है, वो विदेह मुक्ति यानी जब ज्ञानी को ज्ञानम मिल जाता है, वो आत्मसात कर लेता है, मोक्षा मिल जाता है, तो वो है जीवन मुक्ति। और जब वो जीवन मुक्ता इस देह को छोड़ देता है, उसे हम कहते हैं विदेह मुक्ति। तो इनका क्वेश्चन है, क्या विदेह मुक्ति के बाद वो अव्यक्त स्वरूप में ही रहते हैं, किस रूप में रहते हैं? सो सबसे पहले हमको यह समझना होगा कि ज्ञानी का मतलब क्या है, मुक्त पुरुष का मतलब क्या है, उसका क्या स्टेट होता है। देखिए, ज्ञानी मतलब जिसने इस नॉलेज को ओन अप कर लिया है, आत्मसात कर लिया है। किस नॉलेज को? दैट आई एम ब्रह्मन, अहम ब्रह्मास्मि, इस नॉलेज को जिसने आत्मसात कर लिया है। और हमारी गलती क्या है, मिस्टेक क्या है, एरोनियस अंडरस्टैंडिंग क्या है हमारी, कि मैं ये शरीर मन बुद्धि इंद्रिय हूं, आई एम द बॉडी माइंड सेंस कॉम्प्लेक्स। ये मेरी गलत धारणा है, गलत फहमी है। जब हम इस इग्नोरेंस से बाहर निकलते हैं तो मैं रियलाइज करता हूं कि मैं ये बॉडी माइंड सेंस कॉम्प्लेक्स नहीं हूं, मैं ये आत्म स्वरूप ब्रह्म हूं, आत्मा। अब आत्मा का स्वरूप क्या है? आत्मा सर्वव्यापी है, वो परा प्रकृति है, अव्यक्त रूप है, तो उसका कोई स्वरूप नहीं है। सो वैसे ही जो ज्ञानी है, जब उसे नॉलेज मिल जाता है तो क्या होता है कि उसकी जो इंडिविजुअलिटी है वो वहीं पे खत्म हो जाती है और वो मर्ज हो जाता है टोटालिटी के साथ में। जैसे एक कोट है शास्त्रों से, आकाशात पततिम तोयम सागरम प्रति गच्छति, यानी आकाश से गिरने वाला हर एक प्रत्येक ड्रॉप जो है, बूंद जो है, वो सागर के प्रति ही जाती है हमेशा। सो इन शॉर्ट, हर एक व्यक्ति, हर एक जीव जो पैदा हुआ है, वो उसका एक ही लक्ष्य है, अपने गोल को पाना, अपने मोक्ष को पाना। और जब वो बूंद सागर में मिल जाती है तो क्या उसका अस्तित्व नष्ट हो जाता है? नहीं, उसका अस्तित्व नष्ट नहीं होता, वो टोटालिटी में तब्दील हो जाता है। सो उसी तरह से जो ज्ञानी व्यक्ति है, इट बिकम्स द टोटालिटी। सो क्या उसका कोई फिजिकल फॉर्म है? नहीं, क्योंकि मैं ये बॉडी, ये देह, ये शरीर, ये मन, ये बुद्धि, ये इंद्रिय, ये मैं नहीं हूं। सो he doesn't identify with the body mind sense complex। ये तो केवल उसके आवरण है। जैसे ये कपड़े मैं नहीं हूं, ये कपड़े तो मैंने धारण किए हैं, उसी तरह से
मेरी आइडेंटिटी आज अगर मैं आपको पूछ लेता हूं या आप मुझे पूछ ले तो मेरी आइडेंटिटी मैं कहूंगा कि ये शरीर मन बुद्धि ये है, क्योंकि इस शरीर मन बुद्धि को आप जानते हैं। लेकिन वास्तविकता में मैं ये शरीर मन बुद्धि नहीं हूं। वास्तविकता में मैं आत्म स्वरूप हूं। सो जब वो आत्मा है यानी वो सर्वव्यापी सर्वगतः निर्गुण, जिसका कोई गुण नहीं है, जिसका कोई स्वरूप नहीं है, वो आत्मा है। वैसे स्वरूप को आप कह सकते हैं जिसका कोई स्वरूप नहीं है, जिसका कोई फॉर्म नहीं है, वो आत्म स्वरूप, वो ज्ञानी का स्वरूप है। सो ऐसा नहीं है कि उसका इंडिविजुअल कोई फॉर्म अलग से रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। इट बिकम्स द टोटलिटी, द इंडिविजुअल बिकम्स द टोटलिटी, इंडिविजुअल मर्जेस विद द यूनिटी बिकॉज ऑफ द नॉलेज। तो चौथा क्वेश्चन है हमारा, द फोर्थ क्वेश्चन इज, जीवात्मा और ब्रह्मन गुणों में एक दूसरे के विरुद्ध है, तो उनका ऐक्यम हम कैसे समझें? देखिए, जब तक आप जीवात्मा को इस बॉडी माइंड सेंस कॉम्प्लेक्स के हिसाब से देखते हैं, जैसे अभी मैंने बताया कि अगर मैं आपका नाम पूछता हूं या आप मुझे अपना नाम पूछते हो, तो हम इस व्यवहार जगत में कहते हैं इस शरीर का ये मेरा नाम है, ये मेरा स्टेटस है, फाइनेंशियल स्टेटस है, नॉलेज वाइज मेरा ये, डिग्री वाइज मेरा ये स्टेटस है वगैरह। तो ये मेरे बॉडी माइंड सेंस कॉम्प्लेक्स का ये मेरा स्टेटस है, ये मेरी आइडेंटिटी है। लेकिन जीवा इज ईश्वरा, जीवा इज ब्रह्मन विदाउट दिस बॉडी माइंड सेंस कॉम्प्लेक्स। तो जो यूं समझ लीजिए, ईश्वरा विद द बॉडी माइंड सेंस कॉम्प्लेक्स इज जीवा, जीवा माइनस बॉडी माइंड सेंस कॉम्प्लेक्स इज ब्रह्मन। सो इन शॉर्ट, ये जीवा कौन है? ब्रह्मन ही है। लेकिन हम क्या करते हैं, इसमें उसकी जो प्रॉपर्टीज है, इसकी जो कंडीशनिंग है, उस कंडीशनिंग के साथ में हम कहते हैं कि ये जीवा है, ये इंडिविजुअल है। और ये कंडीशनिंग क्या है? ये उसके आवरण, शरीर मन बुद्धि वगैरह। तो जीवा वास्तविकता में क्या है? ये बिना शरीर मन बुद्धि के वो आत्म स्वरूप ही है। सो आत्म स्वरूप जो है वो और ब्रह्मन में कोई अंतर नहीं है। सो चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पे है, माइक्रोकॉस्मिक लेवल पे या मैक्रोकॉस्मिक लेवल पे, आत्मन इज ब्रह्मन। आत्मा और ब्रह्मन में कोई फर्क नहीं है। ब्रह्मन शब्द हम इस्तेमाल करते हैं टोटालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, जब हम कहते हैं पूरे जगत का अधिष्ठानम क्या है, तो वो ब्रह्मन है। इस जीवा का अधिष्ठानम या जीवा क्या है, तो हम कहते हैं आत्मन, विथ रेफरेंस टू द इंडिविजुअल। जैसे पूरे शहर की इलेक्ट्रिसिटी और आपके घर के मीटर की जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो दोनों में कोई फर्क नहीं है। लेकिन आपको मीटर का जो बिल आता है वो केवल आपके मीटर का आता है, पूरे शहर का आपको नहीं मिलता है। इन शॉर्ट, जीवा विदाउट कंडीशनिंग यानी विदाउट दिस बॉडी माइंड सेंस कॉम्प्लेक्स इज आत्मन एंड दैट इज ब्रह्मन। और वही जीवा का वास्तविक स्वरूप है। बॉडी माइंड सेंस कॉम्प्लेक्स इज सुपर इम्पोज्ड, या जिसको हम कहते हैं वो बाहरी वस्तु है जिसके ऊपर हमने अपनी आइडेंटिटी सुपर इम्पोज कर दी है, मगर वो हमारा वास्तविक स्वरूप नहीं है। पांचवा क्वेश्चन है, समाज में हम देखते हैं खास तौर पे नवरात्रि में कोई लोग होते हैं जिनको देवी का संचार होता है, या इस तरह की वो एक्टिविटीज करते हैं, इस तरह की कुछ एक्टिविटीज करते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे उनमें देवी आ गए। केवल नवरात्रि में नहीं, आप देख सकते कोई भी त्योहार होता है, कोई भी, इसमें दुर्गा पूजा और होती है या फिर हनुमान जयंती है, तो कुछ लोगों में ऐसा लगता है जैसे हनुमान जी आ गए उनमें। तो ये क्या है? क्या वास्तव में वो देवी देवता उनमें आते हैं या कुछ और बात है? देखिए, बड़ा सिंपल है। इट इज कॉल्ड इमोशनल एक्सटेसी। इमोशनल एक्सटेसी यानी वो अपने इमोशंस के बहुत पीक में चले जाते हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। सो बहुत ज्यादा इमोशनल होने से वो अपनी आइडेंटिटी को भूल जाते हैं, विस्मृत कर देते हैं, यानी वो पूरी तरह से डिल्यूटेड है, मोहित हो जाते हैं उस थॉट में, उस विचारधारा में।
तो ऐसा नहीं है कि कोई देवी देवता उनमें आ गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो अपनी एक्सटेसी में है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। सो छठा क्वेश्चन है हमारा, साधना का स्थूल शरीर पर कैसे असर होता है? क्योंकि साधना जो है वो तो मन के लिए होती है ना, तो इनकी अंडरस्टैंडिंग ऐसी है अर्चना जी की कि साधना तो मन के लिए होती है, तो इसका स्थूल शरीर पर कैसे प्रभाव पड़ता है? सबसे पहली बात, साधना केवल मन के लिए नहीं होती है, साधना हर लेवल के लिए होती है। जैसे ये जो हमारा साधना विषय के ऊपर हमारा डिस्कशन होता है हर गुरुवार को शाम 7:30 बजे केवल और केवल जूम पर, जिसमें हम डिस्कस करते हैं प्रॉपरली कि हम अपने आप को कैसे बेहतर इंसान बना सके। तो ये जो बेहतर इंसान बनाना ये केवल मेंटल लेवल पे नहीं है, ये फाइनेंशियल लेवल पे भी है, फिजिकल लेवल पे भी है कि कैसे हमें पैसा अर्जित करना है, कैसे सेव करना है वगैरह। फिर फिजिकल लेवल पे अपने शरीर को कैसे मेंटेन करना है, निरोगी हम कैसे रहे, अगर हमें कोरोना से मुक्त रहना उसके लिए हम क्या क्या साधना कर सकते हैं, और अगर निरोगी रहना पूरी तरह से क्या साधना कर सकते हैं। तो वो फिजिकल लेवल की साधना भी है। फिर उसके बाद में मेंटल लेवल की साधना है, इंटेलेक्चुअल लेवल की साधना है, स्पिरिचुअल साधना है, तो हर एक लेवल पे साधना है। दूसरी बात, आपका माइंड ही है जो ये यूं कहे कि आपका जो सूक्ष्म शरीर है दैट प्रोड्यूसेस योर फिजिकल फॉर्म। ये जो फिजिकल बॉडी आप देख रहे हैं ये बेसिकली आपके सटल बॉडी का मैनिफेस्टेड फॉर्म है। सो डेफिनेटली आपका माइंड कंट्रोल करता है आपके फिजिकल बॉडी को। इसलिए अगर माइंड में भी मेंटल लेवल पे भी अगर कोई साधना है तो उसका इफेक्ट आपको फिजिकल लेवल पर भी दिखेगा, आपके मटेरियल लेवल पर भी दिखेगा। ये काफी सटल थॉट है, इस पर आप कॉन्टेम्पलेट कीजिएगा कि जो साधना आप सटलर लेवल पे करते हैं उसका इफेक्ट आपको ग्रॉसर लेवल पर भी नजर आएगा, फर्क पड़ेगा। इनफैक्ट ऑल योर डिजीज, आपकी जितनी भी डिजीज, चाहे वो डायबिटीज है, बीपी है, कैंसर है वगैरह, सारी डिजीज जो है वो मैक्सिमम इट इज साइकोसोमेटिक डिजीजेस, यानी उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई कनेक्शन है आपके साइकोलॉजी से, आपके इमोशंस के साथ, आपके माइंड के साथ कोई ना कोई उसका कनेक्शन। इनफैक्ट प्राणमय कोशा अफेक्ट्स द अन्नमय कोशा, मनोमय कोशा अफेक्ट्स द प्राणमय कोशा, और मनोमय कोशा से सटलर है विज्ञानमय कोशा विच अफेक्ट्स द मनोमय कोशा। सो दीज आर ऑल कनेक्टेड। जो सटलर है वो ग्रॉस को कंट्रोल करता है। सो माइंड अफेक्ट्स द बॉडी डेफिनेटली, एंड ऑल्सो साधना इज एट ऑल लेवल्स, मटीरियल, फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल लेवल। सातवां क्वेश्चन है अर्चना जी का ही, मन में द्वंद्वों का शरीर पर क्या परिणाम होता है? क्या ये व्याधि के रूप में हमें दिखता है या हो सकता है? अभी जैसे मैंने डिस्कस किया, क्योंकि मन का शरीर पर नियंत्रण होता है, मन अगर आपका डिस्टर्ब है तो शरीर के ऊपर उसका असर होता है। और द्वंद्व यानी आपके राग द्वेषा क्या है, लाइक्स और डिसलाइक्स क्या है। अगर आपके राग द्वेषा आपके अनुसार है, आपके फेवरेबल है, तो आपको अच्छा लगता है, आपका मन प्रसन्नचित रहता है। अगर राग द्वेषा आपके विरोध में है, आपके राग द्वेषा फुलफिल नहीं हो रहे हैं, तो आपका मन अप्रसन्न रहता है, तो वो आपके बॉडी को अफेक्ट करता है। इसलिए जितने ज्यादा राग द्वेषा होंगे उतना ज्यादा आपका माइंड डिस्टर्ब रहेगा, जितना डिस्टर्ब माइंड रहेगा, स्ट्रेस रहेगा, उतना आपके बॉडी को अफेक्ट होगा। बिकॉज सटल कंट्रोल्स द ग्रॉस, फंडामेंटल प्रिंसिपल है ये। सो डेफिनेटली मन के जो द्वंद्व है, यानी आपके राग द्वेषा है, लाइक्स और डिसलाइक्स है, ये अगर जितने ज्यादा होंगे तो आपके बॉडी को भी अफेक्ट करेगा। और साधना में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम किस तरह से अपने राग द्वेषा से ऊपर उठे। और चित्त शुद्धि भी जो हम उसी को कहते हैं कि जब हम अपने राग द्वेषा से ऊपर उठते हैं, उसी को हम कहते हैं चित्त शुद्धि भी। हमारा आठवां क्वेश्चन है, इज जीवन मुक्ता एंड मोक्षा सेम थिंग? यस एंड नो बोथ।
हाँ, मोर और लेस इट इज यस ओनली। जीवन मुक्ता वो पर्सन के बारे में हम कहते हैं, मोक्षा वो स्टेट के बारे में बोलते हैं। सो इधर वे बोथ आर सेम। सो जो मुक्त पुरुष है, जिसको मोक्षा मिल गया, वो जीवन मुक्त हो जाता है। फिर भले ही जीवन मुक्ता का मतलब ये नहीं है कि उसको मृत्यु मिल जाती है। जीवन मुक्ता का मतलब है जिसको मोक्षा मिल गया लेकिन लाइफ में अभी भी वो कंटिन्यू कर रहा है। सो यस, ही इज अ मुक्त पुरुष, उसे मोक्षा मिल चुका है। फर्क सिर्फ इतना है, मोक्षा जब हम कहते हैं सो वो स्टेट के बारे में है कि वो मुक्त पुरुष है, और जीवन मुक्ता उस पर्सन के बारे में हम बात कर रहे हैं। सो हमारा 9th क्वेश्चन है शुभा जी का, और उनकी अंडरस्टैंडिंग ऐसी है कि मोक्षा का मतलब वैकुंठ को पाना इस तरह से नहीं है, ये हम जानते हैं। बट क्या मोक्षा का मतलब है ये जान लेना, ये समझ लेना कि हम ऑल परवेजिव है ब्रह्मन की तरह, हम ब्रह्मन की तरह ऑल परवेजिव है, इस बात को समझ लेना, क्या इसको हम मोक्षा कहते हैं? और उनका सेकंड पार्ट है, क्या मोक्षा के बाद, मोक्षा मिलने के बाद क्या हम ब्रह्म से मर्ज हो जाते, एक हो जाते हैं? राइट। सो देखिए, ये एक ओरिएंटेशन है, हमारा रॉन्ग ओरिएंटेशन है। ये मॉडर्न वेदांता जिसको हम कहते हैं, भले ही अद्वैत वेदांता होगा लेकिन इसको हम कहते हैं मॉडर्न वेदांता, मॉडर्न थिंकिंग वाले लोग हैं ये, जिसमें कितने फ्लॉज हैं ये अभी हम दिखाएंगे। और ये चीज बड़ी कॉमनली मिसअंडरस्टूड की गई है लोगों में। डू मोक्षा मीन्स वी आर ऑल परवेसिव लाइक द ब्रह्मन? वाई लाइक द ब्रह्मन? यू आर ब्रह्मन, यू आर ब्रह्मन मतलब यू आर ऑल परवेसिव। सो इट इज नॉट लाइक ब्रह्मन, ब्रह्मन अलग है और हम अलग है, ऐसा नहीं है कि चलो ब्रह्मन ने अगर ऑल परवेसिव है हम भी ऑल परवेसिव हो जाते, दोनों ऑल परवेसिव। दो कैसे हो सकते हैं? अगर दो है इट सीजेस टू बी ऑल परवेसिवनेस, अगर दो है तो वो ऑल परवेसिव नहीं हो सकता है, राइट? सो एंड ऑल्सो इट इज नॉट लाइक ब्रह्मन, आई एम ब्रह्मन, अहम ब्रह्मास्मि, दैट इज द महावाक्य। Will we merge with Brahman after moksha? There is no merging. It is only knowing. मोक्षा is a सिद्ध वस्तु, यानी आप ऑलरेडी मुक्त पुरुष हैं, ये सिद्ध है, लेकिन आपके अज्ञानता की वजह से आपको पता नहीं है। सो जैसे ही आपको नॉलेज मिला कि मैं मुक्त हूं, तो मैं आज मुक्त हो गया, ऐसा नहीं है, मैं पहले से ही मुक्त था, मुक्त हूं और मुक्त रहूंगा। एंड देयर इज नो मर्जिंग, ऐसा नहीं है कि हम ब्रह्मन से पहले सेपरेट हो गए और अब फिर से मिल गए, पहले हम मेले में बिछड़ गए थे अब दोबारा मर्ज हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। ये मिलना बिछुड़ना केवल आपका इग्नोरेंस है, और वो इग्नोरेंस चला जाता है, यू आर ऑलरेडी अ मुक्त पुरुष, ये आपको रियलाइज हो जाता है। Is it after moksha? There is no such thing called after moksha. जैसे ही नॉलेज मिला, gaining knowledge is gaining moksha, both same thing, simultaneously and the same thing. There is no difference. ऐसा नहीं कि एक मिला तो उसके बाद में उसके रिजल्ट में दूसरा मिलता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। It is one and the same thing. नॉलेज मिला, मैं ब्रह्मन हूं, आत्मज्ञान मिला आपको, यू आर ब्रह्मन, यू आर अ मुक्त पुरुषा, देर इज नो टाइम गैप एट ऑल। सो हमारा 10वां क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन है शुभा पंसारी जी का, हाउ कैन वी डिफरेंशिएट वेदर द डिसीजन वी टेक इज बाय माइंड और बाय बुद्धि? हम ये कैसे पहचाने कि हमारा जो डिसीजन है वो हमारे माइंड ने लिया है या बुद्धि ने लिया है? तो हमारा एक टॉपिक था माइंड और इंटेलेक्ट यानी ह्यूमन कंपोजिशन के बारे में, साधना के विषय में, कि साधना के लिए साधन को जानना जरूरी है, और हमारे पास जो साधन है शरीर, मन, बुद्धि। और हमने उसमें डिस्कस किया कि बुद्धि ने आपके डिसीजन लेने चाहिए। ऑफ कोर्स इट डजंट अपोज द माइंड,
लेकिन फाइनल डिसीजन जो होना चाहिए वो बुद्धि का होना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि हमें कैसे पता चले कि हमारा जो डिसीजन है वो माइंड का है या बुद्धि का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जब तक आपकी बुद्धि अवेलेबल है, टू द एक्सटेंट योर बुद्धि इज अवेलेबल टू दैट एक्सटेंट, और टू द एक्सटेंट योर बुद्धि इज डेवलप्ड टू दैट एक्सटेंट ओनली, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ये बुद्धि का डिसीजन है या माइंड का है। तो जहां तक बुद्धि आपकी विकसित है, डेवलप्ड है, मैच्योर्ड है, उसी हद तक आप ये बात समझ पाएंगे कि ये बुद्धि का है या माइंड का है। बट बेसिक क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं खुद के लिए कि क्या ये डिसीजन मेरे राग द्वेष, लाइक्स और डिसलाइक्स की वजह से है? क्या ये डिसीजन मैंने अपने गुस्से में आके लिया है या इंपल्सिवली ले रहा हूं मैं डिसीजन, गुस्से में, तैश में या इमोशन में बहकर मैं ले रहा हूं? ये कुछ क्वेश्चन आप अपने आप से पूछ सकते हैं। और एक और टिप है कि क्या ये क्वेश्चन मेरे बेटर कॉज के लिए है, मेरे बेटरमेंट के लिए है। और टिप ये है कि माइंड को अगर आप क्वेश्चन करते हो, सो इट डजंट लाइक इट। माइंड को अगर आप पूछ लो कि भाई क्या ये तुम्हारे लिए सही है या गलत है, ये सब बातें मत करो, मुझे ये करना है, बस करना है, खत्म बात। सो माइंड को ये रीजनिंग वाली चीज पसंद नहीं है। इसलिए कई लोग कहते हैं कि डोंट रीजन इट, डोंट यूज द बुद्धि। जैसा माइंड बहता है बहने दो। इवन मेडिटेशन में कहते हैं जैसा माइंड बहता है बहने दो। इट इज डेंजरस थिंग। allowing the mind to flow the way it wants to flow, that is not meditation. मेडिटेशन का मतलब है अपने माइंड को चैनलाइज करना कि हमें उसको कहां निर्देशित करना है। उसके ऊपर दीवार भी नहीं बनानी है उसके सामने, लेकिन उसको चैनलाइज करना है उस फ्लो। सो टू समराइज द आंसर, जिस हद तक आपकी बुद्धि विकसित है उस हद तक आपको पता चलेगा कि ये बुद्धि का या माइंड का है। अगर ये प्रीडोमिनेटली पूरी तरह से माइंड लेड है, आपको कभी पता नहीं चलेगा, क्योंकि माइंड लेड है। माइंड ने अगर बुद्धि को कैप्चर कर लिया है, फिर आपको कभी नहीं पता चलेगा। जैसे अगर उदाहरण के तौर पे देखो, अगर आप अर्जुन का फर्स्ट अध्याय में यही था कि मुझे ये युद्ध नहीं करना है, ही वॉज कंक्लूडेड। बट कहीं ना कहीं उसका यह संशय था कि शायद मैं गलत हो सकता हूं, और यहां भगवान खुद है जो मुझे गाइड करने के लिए कर सकते हैं। सो लेट मी आस्क द क्वेश्चन। सो वो जो संशय है कि शायद मैं गलत हो सकता हूं, दैट संशय, इसका मतलब कहीं ना कहीं बुद्धि जागरूक है, जैसे अर्जुना के केस में थी, और उसने वो संशय, वो डाउट क्लैरिफाई किया भगवान के साथ में। लेकिन अगर आप दुर्योधन को देखो, उसे कोई डाउट नहीं है कि मैं सही या गलत हूं, उसे कोई डाउट नहीं, आई एम क्लियर। और वो ये भी जानते हैं कि मैं गलत हूं, लेकिन मैं गलत करना चाहता हूं, मैं विवश हूं, हेल्पलेसली मैं गलत कर रहा हूं, मैं करना चाहता हूं और मैं करूंगा। वो हेल्पलेस है। इट इज टोटली माइंडलेट। उसे पता है कि वो माइंडलेट है, फिर भी वो कहता है कि मैं करूंगा। सो दिस आर द फ्यू टिप्स फ्रॉम विच यू विल नो कि क्या ये माइंडलेट है या बुद्धि के डिसीजंस हैं। सो हमारा 11वां क्वेश्चन है कि क्या हमारी साधना, कैन साधना हेल्प टू एलिवेट एप्लीकेशन ऑफ इंटेलेक्ट ड्यूरिंग क्राइसिस? क्या साधना से हमारी बुद्धि विकसित हो सकती है जो क्राइसिस के वक्त मददगार साबित हो सकती है, जिस बुद्धि को हम अप्लाई करके अपने क्राइसिस से बाहर आ सके? देखिए, साधना, जैसे मैंने शुरुआत में भी बताया, साधना इज फॉर बुद्धि ऑल्सो। बुद्धि को विकसित करना भी साधना का एक कार्य है, साधना का एक हिस्सा है। दूसरी बात, अगर आप किसी भी लेवल पे साधना करते हो, इट विल हेल्प एट ऑल अदर लेवल्स ऑल्सो। सो नो डाउट, अगर आप फिजिकल लेवल पे भी साधना करते हो, जैसे आपने कहा कि मुझे डाइट फॉलो करना है, पर्टिकुलर डाइट आपको फॉलो करना है, या मुझे इन बिटवीन मंचिंग नहीं करना, ये आपका एक डिसिप्लिन आपने डिसाइड किया, इट इज अ साधना। बुद्धि इज इन्वॉल्व इन दैट।
भले वो ग्रॉस लेवल पे है, लेकिन बिना बुद्धि के आप वो कर नहीं सकते हैं। सो बुद्धि इज ऑल्सो एक्सरसाइज्ड इन दैट ऑटोमेटिकली। सो ऑफ कोर्स जब क्राइसिस का वक्त आएगा तब ये बुद्धि जिसको आपने विकसित किया है अपनी साधना की मदद से, ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी ही करेगी। एंड बिसाइड्स दैट देयर इज अ सेपरेट साधना टू डेवलप द बुद्धि ऑल्सो। बुद्धि को विकसित करने के लिए अलग साधनाएं भी होती हैं, दैट वी विल बी डूइंग ड्यूरिंग अवर साधना सेशन। हमारा 12th क्वेश्चन है, डू आध्यात्मिका एंड व्यावहारिका बुद्धि both present in an individual help in increasing each other's sharpness? अगर किसी व्यक्ति में आध्यात्मिका बुद्धि यानी ऐसी बुद्धि जो आध्यात्मिक के बारे में सोच सकती है, और व्यावहारिका बुद्धि यानी जो केवल लौकिक जगत तक सीमित है, अध्यात्म के बारे में उसकी कोई रुचि नहीं है, वैसे उसको हम कहते हैं व्यावहारिका बुद्धि। सो क्या ऐसा व्यक्ति जिसमें आध्यात्मिक बुद्धि और व्यावहारिक बुद्धि दोनों प्रेजेंट है, तो क्या ये बुद्धि एक दूसरे बुद्धि को यानी आध्यात्मिक बुद्धि प्रेजेंट होने से वो व्यावहारिक बुद्धि को तेज करने में सहायक है, और उसी तरह से व्यावहारिक बुद्धि होने से क्या वो आध्यात्मिक बुद्धि को तेज करने में सहायक है? इट इज हेल्पफुल, इट इज कंड्यूसिव डेफिनेटली। अगर आपके पास ये दोनों विकसित है या दोनों बुद्धि है तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू इन बोथ द वे। देखिए, बुद्धि का काम है थिंकिंग, रीजनिंग, सोचना, चाहे वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से है या व्यावहारिक दृष्टिकोण से है। सो बुद्धि अपना काम करती है। तो चाहे अगर आपने व्यावहारिक बुद्धि को भी डेवलप किया है, यानी आपकी बुद्धि तो शार्प हुई है, उसको आप आध्यात्मिक में भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आध्यात्मिक को आप डेवलप करते हैं तो, एंड वाइस वर्सा। अगर आध्यात्मिक बुद्धि को भी डेवलप किया है तो वो आप व्यवहार में, जगत में यूज कर सकते हैं। तो आप सेल्फिशली बिहेव नहीं करेंगे। फिर देखिए, जो हम बात करते हैं बुद्धि, तो उसका काम है सोचना, थिंकिंग करना, रीजनिंग करना, एनालाइज करना। और जो आध्यात्मिक और व्यावहारिक हम बात करते हैं वो दूसरे दो डिफरेंट फील्ड है, दो अलग डायरेक्शन है। एक लौकिका है, व्यावहारिक जगत यानी लौकिका के बारे में है, ये रोजमर्रा के जीवन के बारे में। आध्यात्मिक यानी हमारे आध्यात्मिक जीवन के बारे में हम सोचते हैं। सो सोचना अगर कहीं पर भी आपने एक्सरसाइज किया है तो डेफिनेटली आपने बुद्धि को विकसित किया है। अब आप कोई भी डायरेक्शन में यूज करो, इट विल बी हेल्प। हमारा 13th क्वेश्चन है, परमात्मा, भगवान, देवता, क्या ये एक ही है या उनमें कोई भेद है? देखिए, परमात्मा या भगवान या ईश्वर ये एक ही है। देवता या देवी ये अलग है। देवी देवता अलग है, या जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं डेमीगॉड्स, ये अलग है। परमात्मा, या यूं कह लीजिए, जब हम कहते हैं ब्रह्मन इज जगत कारणम, तो जब हम जगत कारणम कहते हैं या ब्रह्मन को जगत कारणम की उपाधि देते हैं, देन वी से भगवान है, ईश्वर है। सो ब्रह्मन इज इन द फॉर्म ऑफ ईश्वरा, और भगवान वी कैन से विद द उपाधि ऑफ जगत कारणम। कंडीशनिंग है यहां पे। लेकिन देवी देवता वो लोग हैं जिन्होंने अपने मनुष्य योनि में बहुत अच्छे कर्म किए हैं। अब डिपेंड करता है कि उनके अच्छे कर्म की इंटेंसिटी क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, और कितना कर्म किया, उसके हिसाब से उन्हें वो देवी देवताओं का पद हासिल होता है। जैसे अगर आप, जैसे एक नॉर्मल लाइफ में अगर आप बहुत अच्छा काम करते तो हो सकता है आपको मिनिस्टर की पोस्ट या अच्छी पोस्ट, किसी भी जगह पे एक अच्छी पोस्ट हासिल हो जाती है बिकॉज ऑफ योर गुड कर्मा। आपकी प्रोडक्टिविटी कैसी है, उस हिसाब से आपको वो एक प्रमोशन मिलता है। देवी देवता जो है वो अपना पुण्य योनि में है, अपना पुण्य कर्म भोगने के बाद में अगेन दे कम बैक टू ह्यूमन फॉर्म। लेकिन भगवान जो है वो परमात्मा है, उसका वो केवल अवतार ले सकते हैं, नॉट लाइक अ ह्यूमन, मतलब ह्यूमन फॉर्म में अवतार ले सकते हैं, लेकिन
जिस तरह से ह्यूमन का बर्थ होता है वैसे नहीं, वो अपनी मर्जी से जैसा चाहे वैसा वो अपना स्वरूप धारण कर सकते हैं अलग अलग उद्देश्य के लिए। वो अवतार का टॉपिक अलग है, फिर कभी हम डिस्कस करेंगे। बट उनका कोई बर्थ और डेथ नहीं होता है, वो अपनी मर्जी से अपना फॉर्म एज्यूम करते हैं। लेकिन जो देवता है उनका देव रूप में देव योनि में बर्थ है, उसी तरह से मनुष्य योनि में उनका बर्थ होता है जब वो अपने देवता योनि में अपने पूरे सुख को भोग कर फिर से आ जाते हैं। तो वो एक और पॉसिबिलिटी होती है जब देवता में कि अपने पुण्य कर्म भी किया है और नॉलेज भी हासिल किया है, लेकिन पुण्य कर्म को भोगने के लिए उनको देव योनि में या ब्रह्मलोका में जाना पड़ता है। और उस पुण्य कर्म को भोगने के बाद में और वहां ब्रह्मा जी के प्रवचन सुनने के बाद में, यानी यही बात सुनने के बाद में उन्हें मोक्षा मिल जाता है। बट देवता यानी आप ये कह लीजिए सुपरा ह्यूमंस कह लीजिए, या ऐसे ह्यूमन बीइंग जिन्होंने बहुत अच्छे कर्म किए हैं जो देव स्वरूप में हैं वैसे। लेकिन ईश्वर परमात्मा वो ब्रह्म है, और जो ईश्वर या भगवान की उपाधि हम उनको देते हैं क्योंकि हम ये कहते हैं ब्रह्मन इस जगत कारणम। सो पूर्णानंद जी का ये क्वेश्चन है, मन, चित्त, अहंकार, बुद्धि के बारे में बताएं। देखिए, ह्यूमन कंपोजिशन के बारे में हमने बात की थी कि वहां शरीर है, मन है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं, इस तरह के हमने बात की थी। अगर आप ह्यूमन कंपोजिशन को देखते हैं तो उसमें ग्रॉस बॉडी है, सटल बॉडी है, कॉजल बॉडी है। ग्रॉस बॉडी यानी स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है सटल बॉडी, और कारण शरीर है कॉजल बॉडी। तो जो सूक्ष्म शरीर है वो केवल विचारों के रूप में, ग्रॉस बॉडी यानी ये जो शरीर आप देख रहे हो हाड़ मांस का जो शरीर है, जो सूक्ष्म शरीर है वो केवल विचारों के रूप में है। और ये सूक्ष्म शरीर के 4 भेद होते हैं, यहां पर इसके 4 अंग है या 4 पार्ट है, आप ऐसा समझ लीजिए। और ये 4 पार्ट है मन, चित्त, अहंकार और बुद्धि। अब मन क्या है? मन यानी आपके इनडिस्क्रिमिनेट थॉट फ्लो, यानी बिना सोचे समझे जो मन के जो विचार है, जो बिना सोचे समझे बहते, वो विचार जो है वो मन है। बुद्धि क्या है? यानी जो सोच समझ के आप विचार करते हैं, डिस्क्रिमिनेट फ्लो ऑफ थॉट इज बुद्धि। चित्त क्या है? चित्त यानी आपकी मेमोरी, जो आप मेमोरी स्टोर करते हो, आपकी जो रैम मेमोरी है या मेमोरी है जो आप यहां पे डेटा स्टोर करते हो, वो चित्त कहलाता है। एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ माइंड या मन का हिस्सा है वो। अहंकार क्या है? अहंकार यानी ये मैं शरीर मन बुद्धि हूं, दैट एरोगेटिंग थॉट that arrogates that this body mind sense complex is me out of ignorance की वजह से मैं इस शरीर मन बुद्धि को ये समझ बैठता हूं कि ये शरीर मन बुद्धि मैं हूं। इस एरोगेटिंग थॉट को हम कहते हैं अहंकार, जो बर्थ के साथ आपके पास में है। सो इनफैक्ट भगवद गीता में भी कहा वी शुड नॉट हैव अहंकारा मच ऑफ अहंकारा, यानी ये एक नेचुरल अहंकारा है जो बचपन से आपके साथ में है, बर्थ के साथ में आपके साथ में। लेकिन जो दूसरा है प्राइड या प्राउड जिसको हम कहते हैं, घमंड जिसको कहते हैं, वो अहंकार नहीं होना चाहिए। जो एग्जैजरेटेड वैल्यू है अपने बारे में वो नहीं होना चाहिए। और ये जो अहंकार है कि मैं शरीर मन बुद्धि हूं, ये केवल और केवल ब्रह्म ज्ञानम या आत्म ज्ञानम या वेदांत ज्ञानम से ही जा सकता है, उसका और कोई तरीका नहीं है। राइट। सो इसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे साधना के विषय में। बट ये है मन, चित्त, अहंकार, बुद्धि, जो सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। अब पवित्र जी का 15th क्वेश्चन है, सर इजंट सेल्फलेस लव पॉसिबल ओनली फॉर मुक्त पुरुषा? Since only they don't have कर्तृत्व, is it possible for a common man? So इनका क्वेश्चन है कि सेल्फलेस प्रेम जो है, जो स्वार्थ रहित प्रेम जो है, पूरी तरह से निस्वार्थ की भी बात नहीं हो रही यहां पर, स्वार्थ रहित प्रेम जो है वो केवल मुक्त पुरुष के लिए ही पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि
केवल उन्हीं में कर्तृत्व भाव नहीं है? और क्या यह संभव है कि एक आम इंसान भी स्वार्थ रहित प्रेम कर सकता है? क्या यह संभव है? यह उनका मूल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मुक्त पुरुष की डेफिनेशन क्या है, यह क्वेश्चन है आप सभी के लिए। मैं 1 मिनट का पॉज लेता हूं, आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताइए मुक्त पुरुष यानी क्या। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके आज भी और पहले भी। हु इज अ मुक्त पुरुष? इन द मीन टाइम मैं पानी पी लेता हूं। सो मुक्त पुरुष इज वन हु हैज द नॉलेज ऑफ ब्रह्मन, जिसको आत्मज्ञानम मिल गया इन द सेंस केवल बुकिश नॉलेज नहीं है, लेकिन जिसने इस नॉलेज को ओनअप कर लिया, जान लिया कि मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं। सो जिसका वननेस है, जिसने ये जान लिया, ये यहां मैं मुझ में तुझ में कोई भेद नहीं है, यहां जो कुछ है वो ब्रह्म ही है, उसके अलावा यहां कुछ और एग्जिस्ट नहीं करता। So all that which exists here is one and only thing is Brahman, nothing else. So अब यहां पर कर्तृत्व भाव, कर्तृत्व का प्रेम से क्या कनेक्शन है? कर्तृत्व का प्रेम से क्या कनेक्शन है? कुछ नहीं। प्रेम एक भावना है, कर्तृत्व डूअरशिप है। सो प्रेम वो भावना है जो सबके लिए हो, यह संभव है। कर्तृत्व आपके, और ये पॉसिबल है कि जिस व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिला है, जो अभी भी द्वैतम भाव में है, कर्तृत्व से बाहर नहीं आया, लेकिन फिर भी प्रेम भाव हो सकता है कि ये सारी ह्यूमैनिटी के प्रति, सारे जीवों के प्रति मेरा जो इमोशन है वो समान रूप से रहे सभी के प्रति, तो यह संभव है। सो कर्तृत्व का प्रेम से कोई कनेक्शन नहीं है यहां। इसलिए मुक्त पुरुष वो है जिनमें कोई कर्तृत्व नहीं है, ठीक है, एक्सेप्टेड। जिनको ये नॉलेज मिल गया है, ब्रह्मज्ञानी हो गए, इसलिए वो कर्तृत्व नहीं है, ठीक है, एक्सेप्टेड, लेकिन उसका प्रेम से कोई कनेक्शन नहीं है। हाँ, प्रेम का कनेक्शन है आइडेंटिफिकेशन। हम किस लेवल तक आइडेंटिफाई करते हैं। अगर हम चाहें तो अपनी सारी दुनिया के साथ, सारी जगत के साथ भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मेरी किसी भी जीव के प्रति कोई इल फीलिंग नहीं है, फिर वो चाहे बैक्टीरिया, फिर वो चाहे कोरोना वायरस ही क्यों ना हो, उसके प्रति मेरी कोई नफरत नहीं। वो अपना काम किए जा रहा है, हाँ मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, उसके लिए मैं क्या करूं, मगर उस कोरोना के प्रति भी मेरी कोई नफरत नहीं है। सो दैट इज वेरी मच पॉसिबल इवन फॉर यू, इवन फॉर मी, इवन फॉर ऑल ऑफ अस हियर। यहां जो कोई भी एक आम आदमी के लिए यह संभव है। सो अब हमारा 16th क्वेश्चन, गोविंद को पाना मतलब कृष्ण को पाना है क्या? ये क्वेश्चंस कनेक्टेड है हमारा भज गोविंदम के सीरीज से। तो जहां पे जो पहला ही श्लोक है, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते, ये तो उस लाइन के ऊपर इनका क्वेश्चन है, क्या गोविंद को पाना का मतलब कृष्ण को पाना है क्या? नहीं। वहां पे हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है गोविंद का मतलब क्या है। सो गोविंद का मतलब है परमेश्वर। परमेश्वर को पाना यानी परमेश्वर को जानना, यानी ब्रह्म को जानना। ये वहां पे शंकराचार्य जी बताना चाहते हैं। सो इट इज नॉलेज ऑफ ब्रह्मन, गेनिंग द नॉलेज ऑफ आत्मन ब्रह्मन ब्रह्म ज्ञानम, राइट। सो इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है,
तो सत्यम सिंह जी का ये क्वेश्चन है यहाँ, वाई डिड आदि शंकराचार्य जी रोट भज गोविंदम, क्या प्रॉब्लम है? तो उन्होंने प्रॉब्लम भी बताई यहां पे। ही वॉज द फाउंडर ऑफ अद्वैत वेदांता, तो वो कहते हैं कि वो तो अद्वैत वेदांता के फाउंडर हैं, उन्होंने क्रिएट किया अद्वैत वेदांता। एंड ही गेव मोर फोकस टू मेडिटेशन टू रियलाइज ब्रह्मन। ओके, और आदि शंकराचार्य जी ने ज्यादा फोकस किया है मेडिटेशन के ऊपर कि मेडिटेशन द्वारा आप कैसे मोक्ष पा सके, ऐसा सत्यम जी का मानना है। वाई आदि शंकराचार्य जी गेव सो मच इंपॉर्टेंस टू गोविंद, अगेन जो पहला क्वेश्चन में थी अंडरस्टैंडिंग, उन्होंने डायरेक्ट क्लेरिफाई कर लिया कि क्या गोविंद का मतलब कृष्ण है। डज ही ऑल्सो कंसिडर कृष्णा टू बी सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, क्या आदि शंकराचार्य जी भी मानते हैं कि कृष्णा इज द हाईएस्ट सुप्रीम रियलिटी? हरे कृष्णा, क्या वही सब कुछ है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। सी, ये एक ओरिएंटेशन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है विथ रेफरेंस टू भज गोविंदम, विथ रेफरेंस टू आदि शंकराचार्य। तो मैं पहले वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको मैं क्लियर कर देता हूं। वाई डिड आदि शंकराचार्य जी रोट भज गोविंदम, तो अगर आप उसकी स्टोरी सुनोगे तो भज गोविंदम उन्होंने एक वो नदी किनारे से जा रहे थे और एक जो संस्कृत के पंडित थे, बड़े वृद्ध से संस्कृत के पंडित थे, वो संस्कृत ग्रामर रूल्स को बाहर करने की कोशिश कर रहे थे, तब वहां पर ये श्लोका दिया उन्होंने और उसके बाद में ये भज गोविंदम आ गया। तो उन्होंने कहीं पर भी ये नहीं कहा भज गोविंदम का मतलब ये नहीं है कि कृष्ण को भजो, कृष्ण की भजन करो, कृष्ण की आराधना करो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा। दूसरी बात यहां पे, आई विल कम बैक टू दैट पॉइंट लेटर। He was the founder of Advaita Vedanta. He was not at all the founder of Advaita Vedanta. ये बहुत मिसकंसेप्शन है। इनफैक्ट यूपीएससी में भी जब क्वेश्चन करते हैं कि अद्वैत वेदांता के फाउंडर कौन है, सो वो कहते हैं आदि शंकराचार्य वॉज द फाउंडर ऑफ अद्वैत वेदांता। नहीं, अद्वैत वेदांता का कोई फाउंडर है ही नहीं। अद्वैत वेदांता इज एग्जिस्टेंस, वो शुरू से है। ही नो डाउट प्रमोटेड अद्वैत वेदांता टू दैट एक्सटेंट कि लोगों के साथ डिबेट करके उन्होंने साबित किया कि अद्वैत वेदांता इज द हाईएस्ट फिलॉसफी। ऐसा नहीं कि बाकी फिलॉसफी से हमें कोई अलग है या चिड़ है, ऐसा नहीं। इट इज जस्ट दे आर लैकिंग द मैच्योरिटी और कंप्लीटनेस, दैट्स द ओनली थिंग। जब कोई व्यक्ति उस दूसरी फिलॉसफी में थोड़ी और नॉलेज हासिल करता है, थोड़ा और परिपक्वता हासिल करेगा वो, देन ही विल कम टू अद्वैता ओनली। सो अद्वैता वाज ऑलरेडी देयर एग्जिस्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ। उसके बाद में लोगों का जो समझ है वो धीरे धीरे कम होती गई, इसलिए लोगों ने वो दूर की सोच या वो जो सटल थिंकिंग है वो कम होती गई। इसलिए लोग कहे कि हमें जो दिखता है द्वैतम दिखता है, इसलिए द्वैतम सही है। अद्वैत हम कैसे मान ले, क्योंकि वो दिखाई नहीं देता, हमें वो समझ नहीं आता, वो हमारी समझ के परे है। इसलिए जैसे जैसे हमारी मैच्योरिटी कम होती गई डे बाय डे, तब हम अद्वैत से द्वैतम वगैरह में आते गए। और एक और बात, मेडिटेशन इज नॉट फॉर मोक्षा, अंडरस्टैंड दैट। मेडिटेशन इज मानसम कर्मा, वो मोक्षा के लिए नहीं है, लेकिन आपकी हैबिचुअल एरर को रिमूव करने के लिए है। वो कर्मा है, कर्मा से आपको मोक्षा नहीं मिल सकता। मोक्षा केवल और केवल और केवल ज्ञानम से ही प्राप्त कर सकते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो अगर आप हमारे भज गोविंदम का पहला सेशन देखते हैं, जहां गोविंदम शब्द को हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, उसके 3 अर्थों को हमने बताया है, तो मैं उसके डिटेल में अभी नहीं जाता। इन शॉर्ट आप वो देख सकते हैं, अगर पॉसिबल हुआ तो वो लिंक मैं यहां पे दे दूंगा, वो आप देख सकते हैं। सो गोविंदम के 3 अर्थ हमने दिए थे। फिर वो चाहे गौ की रक्षा करने वाले हैं, या जो इंद्रियों का पालन हारा है, या इंद्रियों को जो चेतना का सोर्स है, या जो इस सारी पृथ्वी यानी इस सारे ब्रह्मांड के जो पालन हारा है वो। तो इन ईदर केस ये यहां पर बताते हैं
ईश्वर के बारे में, अगर वो गोपालक के बारे में बताते हैं, कृष्ण के बारे में बताते हैं, इट इज नॉट बाल कृष्ण या उस रूप से नहीं, लेकिन भगवान कृष्ण के बारे में बताते हैं, ब्रह्मन के बारे में बताते हैं। सो गोविंद का मतलब है यहां पर नॉट मिस्टर कृष्णा बट द ईश्वरा, द ब्रह्मन, द आत्मन, उससे संबंधित। और एक और बात यहां पे आती है, अद्वैता या शंकराचार्य जी वॉज नॉट अगेंस्ट सगुण उपासना। अगर आप ये समझते भी हो कि ये तो सगुण उपासना है और वो अद्वैत वेदांता है, सो अद्वैत वेदांता सगुण उपासना को कैसे प्रमोट कर सकता है, तो ये बात भी गलत है। अद्वैत वेदांता सगुण उपासना को या आदि शंकराचार्य जी सगुण उपासना को गलत नहीं कहते हैं। सगुण उपासना इज द स्टार्टिंग स्टेज, और सगुण से ही आप निर्गुण उपासना तक पहुंच सकते हैं, कॉन्टेम्पलेशन तक पहुंच सकते हैं। सो इट इज नॉट अपोज टू अद्वैत वेदांता। अद्वैत वेदांता में इसका खंडन नहीं है। हाँ, यह है कि सगुण उपासना से आपको मोक्ष नहीं मिल सकता, यह हम कह सकते हैं। तो हमारा 18th क्वेश्चन है, किसी भी ज्ञान को आत्मसात कैसे किया जा सकता है। सो आशा विश्वकर्मा जी का यह क्वेश्चन है कि हम जो नॉलेज लेते हैं, किसी भी ज्ञान नहीं, जो हम यहां पे हम बात कर रहे हैं ब्रह्म ज्ञानम की बात कर रहे हैं, तो उस ब्रह्म ज्ञानम को आत्मसात कैसे करें। तो उसके लिए 3 साधनाएं हैं, श्रवणम, मननम, निधिध्यासनम। श्रवणम का मतलब, यह श्रवणम हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे पास वो नॉलेज नहीं है, तो आई डोंट नो वो सिचुएशन है, देन श्रवणम यानी वो नॉलेज हासिल करना है। आपको नॉलेज तो मिल गया बट देन यू से आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे वो समझ नहीं आ रहा है, तो उसके लिए है मननम। चलिए, आपने नॉलेज हासिल भी कर लिया, आपने उसको समझ भी लिया, लेकिन अब आप कहते हो मैं उसे आत्मसात नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरे कुछ हैबिचुअल एरर्स हैं, जो इतने जन्मों से, इतने सालों से जो मेरी कुछ एक ओरिएंटेशन है वो अभी भी कंटिन्यू कर रहा है। मुझे पता है ये गलत है, लेकिन मैं उससे बाहर नहीं निकल पा रहा हूं, तो उसके लिए मैं क्या करूं, तो उसके लिए है निधिध्यासनम। सो श्रवणम, मननम, निधिध्यासनम, ये 3 साधनाएं हैं ज्ञान योग की, जिसकी मदद से आप नॉलेज को आत्मसात कर पाएंगे। सो नॉलेज को हासिल करना, उसको समझना, और फिर है अपने हैबिचुअल एरर को रिमूव करना, आत्मसात खुद ब खुद हो जाएगा। तो आखिरी क्वेश्चन है, इफ आई अंडरस्टैंड अद्वैत वेदांता एंड अंडरस्टैंड महावाक्यास, इज इट नेसेसरी टू मेडिटेट टू अटेन सेल्फ रियलाइजेशन। अगर मैं अद्वैत वेदांता के नॉलेज को जान लेता हूं, और महावाक्यास जो है 4 महावाक्य पॉपुलर माने जाते हैं, लेकिन महावाक्य का मतलब है हर वो वाक्य जो जीवेश्वर ऐक्यम को दर्शाता है, वो अगर मैं उसको जान लेता हूं, उसको समझता हूं, इज इट नेसेसरी टू मेडिटेट टू अटेन सेल्फ रियलाइजेशन या मोक्षा। देखिए, जब हम बात करते हैं कि हमने ये नॉलेज को हासिल किया, तो फिर यही बात है कि श्रवणम तक सीमित है, अभी तक उसके ऊपर प्रॉपर मननम भी नहीं हुआ है। अब निधिध्यासनम तो बात की बात है। सो जैसा हमने डिस्कस किया था कि 3 मुख्य साधना है ज्ञान योग की, श्रवणम, मननम, निधिध्यासनम। सो श्रवणम हो गया, श्रवणम होने से आपने जान लिया वो नॉलेज, लेकिन पूरी तरह से समझा नहीं। मननम करके आपने समझ भी लिया, लेकिन उसके बावजूद जो निधिध्यासनम यानी वेदांतिक मेडिटेशन, निधिध्यासनम यानी वेदांतिक मेडिटेशन, यानी मेडिटेशन ऑन द वेदांतिक कॉन्सेप्ट्स, कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं वगैरह। तो इस तरह के कुछ वाक्य हैं, वेदांतिक वाक्य हैं या महावाक्य, उसके ऊपर आप कॉन्टेम्पलेट करते हो, दैट इज कॉल्ड वेदांतिक मेडिटेशन। तो वो मोक्ष के लिए जरूरी इसलिए है क्योंकि वो आपके हैबिचुअल एरर को निकालेंगे तो ही मोक्ष सिद्ध होगा आपको। इसलिए ऐसा नहीं है कि वो करने की वजह से आपको मोक्ष मिलता है। यू आर ऑलरेडी सिद्ध, यू आर ऑलरेडी मुक्त पुरुषा, लेकिन आपके इग्नोरेंस को, लास्ट ट्रेसेस ऑफ इग्नोरेंस को निकालने के लिए निधिध्यासनम जरूरी है, एंड विच इज कॉल्ड वेदांतिक मेडिटेशन। सो वो जरूरी है। अगर आप सगुण उपासना की बात करते हो तो चित्त शुद्धि के लिए सगुण उपासना यानी वो मेडिटेशन, लौकिक मेडिटेशन, वो जरूरी है।
लेकिन चित्त शुद्धि के लिए सगुण उपासना या मेडिटेशन जरूरी है। लेकिन वेदांतिक मेडिटेशन या निधिध्यासनम आपके जो फाइनल ट्रेसेस है इग्नोरेंस के, उसको निकालने के लिए वो जरूरी है। राइट, तो इसी के साथ कंक्लूड होते हैं हमारे आज का ये सेशन, Q&A सेशन। और नेक्स्ट टाइम अगेन वी विल कंटिन्यू विद द भज गोविंदम का अगला सेशन के साथ में। और याद रहे कि हर महीने के पहले शनिवार को होता है हमारा Q&A सेशन, और इसके क्वेश्चंस आपको जो भी देने होते हैं वो एक हफ्ते पहले आप मुझे दे दीजिए, यानी महीने के आखिरी संडे तक आप मुझे इसके क्वेश्चंस दे सकते हैं। वो चाहे आप हमारे किसी भी वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट कर दीजिए, ट्विटर में दे दीजिए, या टेलीग्राम ग्रुप में आके आप वो क्वेश्चन दे सकते हैं। और अगर आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे देने हैं तो उसके लिए एक हैशटैग Q&A लगा दीजिए, सो वी विल अंडरस्टैंड कि आपको ये क्वेश्चन का रिप्लाई Q&A में चाहिए, डिटेल में चाहिए। इसके अलावा अगर अब तक आपने गूगल फॉर्म नहीं भरा है तो प्लीज नीचे लिंक दिया उसको भर दीजिए। हमारे साधना को सेशन और भगवत गीता चांटिंग के सेशन को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और कल सुबह 8:30 बजे होंगी सुजाता जी की भगवत गीता की क्लास, जो है डिटेल में प्रॉपर सिस्टमेटिक स्टडीज, जैसे हम लोगों ने आश्रम में गुरुकुल में रहकर पढ़ा था डिटेल में, वैसे सुजाता जी सिस्टमेटिकली वो नॉलेज आपको दे रही हैं। और वो सेशन केवल 1 हफ्ते तक रहता है यूट्यूब पर, उसके बाद में हम उसको निकाल देते हैं। सो विद द प्रेयर वी विल कंक्लूड दिस नाउ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम तत्सत्।